कभी ये मत समझना कि जलपरी खूबसूरत होती है। इन प्राणियों को सायरन कहा जाता है और उसकी असली सूरत देखकर तुम्हारी जान निकल जाएगी। एक रात देर से थॉमस घर की ओर गाड़ी चला रहा था। उसने सड़क किनारे एक औरत को खड़ा देखा। उसने गाड़ी रोकी और शालीनता से पूछा कि क्या उसे लिफ्ट चाहिए। वो औरत झुकी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसके बाल उलझे हुए थे, लगभग पूरा चेहरा ढके हुए, और वो एक धीमी कराहती आवाज निकाल रही थी। थॉमस सन्न रह गया। उसने तुरंत गाड़ी रिवर्स में डाली और पीछे हट गया। उसने गाड़ी घुमाई ये सोचकर कि खतरा अब पीछे छूट गया, इसलिए वो रुका ये देखने के लिए कि वो चीज असल में क्या थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो पहले से ही उसकी खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके नुकीले नाखूनों ने उसकी बांह को चीर दिया। थॉमस चीखा और एक्सीलेटर दबा दिया। वो घबराहट में वहां से भाग निकला, लेकिन वो औरत उसका पीछा नहीं आई। वो बस वहीं खड़ी रहकर उसे घूरती रही। अगले दिन उसकी सेक्रेटरी मैरी को उस खरोंच के बारे में पता चला। उसने तुरंत कहा कि उसका सामना एक सायरन से हुआ है। मैरी ने बताया कि ये पहले भी शहर में हो चुका है। सायरन अकेले पुरुषों के पीछे पड़ती है। वे उन्हें देर रात घर तक फॉलो करती है। थॉमस को इस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि किसी पागल औरत ने बस उसे खरोच दिया। उसने अपना ब्रीफकेस उठाया और दफ्तर से निकल गया। उसे उस दिन एक जरूरी काम करना था। थॉमस उस टापू वाले शहर का मेयर था। हर साल इसी तारीख को मेयर समंदर में उतरता है। वो तैरकर बाहर बुए तक जाता है और वापस आता है, वो भी सभी पर्यटकों के सामने। इससे ये साबित होता है कि ये टापू घूमने के लिए सुरक्षित है। थॉमस पूरी भीड़ के देखते हुए पानी में कूद गया। बुए तक जाते वक्त सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने एक जानी पहचानी शक्ल देखी। वो वही औरत थी जो पिछली रात मिली थी। क्या वो सच में एक सायरन थी? वो जितना इस बारे में सोचता उतना ही डरता जाता। वो जितनी तेजी से तैर सकता था तैरने लगा, लेकिन आखिर वो एक आम इंसान ही था। वो एक सायरन से तेज कैसे तैर सकता था? किनारे पर पहुंचते ही शेरिफ ने उसे संभाला। थॉमस को लगा कि उसने सब कुछ बस अपनी कल्पना में देखा था। तभी उसकी पिंडली में तेज दर्द उठा। उसने नीचे देखा, जहाँ पानी में उस औरत ने उसे पकड़ा था वहाँ एक गहरा खून बहता जख्म था। लगातार 2 अजीब मुठभेड़ों के बाद थॉमस अब सच में डर गया था। वो मदद के लिए शहर के पादरी विक के पास गया। विक ने बताया कि ये किसी सायरन नहीं किया है। उसके नाखूनों में अभी भी थॉमस की त्वचा फंसी थी। इसी तरह वो उसे शिकारी कुत्ते की तरह ट्रैक करती है। और सबसे बुरी बात यह है कि सूरज ढलते ही वे खरोंचे धीरे धीरे उसे लकवाग्रस्त कर देंगी। फिर वो उसे ढूंढ लेगी और उसके चेहरे पर बैठकर उसका दम घोट देगी। थॉमस को पादरी की बात हास्यास्पद लगी। उसके लिए ये बस एक बेबुनियाद अफवाह थी, लेकिन अंधेरा होते ही उसने फिर भी हर दरवाजे पर कुर्सी लगाकर उसे भारी कर दिया। उसे लगा कि इससे वो अंदर नहीं आ पाएगी। उसे ये नहीं पता था कि सायरन को दरवाजे की जरूरत ही नहीं होती। थॉमस सोफे पर सीधा बैठा था, हाथ में बेसबॉल बैट लिए हुए, लेकिन जल्द ही वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ये लकवे का पहला संकेत था। थोड़ी देर बाद वो अध बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने अपनी मृत पत्नी को अपने पास आते देखा। थॉमस अचानक जाग गया और तभी उसने वो देखा। उसकी टांगों के बीच से एक पीला सफेद चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। सायरन सोफे पर चढ़ाई थी। वो उसके चेहरे पर बैठकर उसका काम तमाम करने के लिए तैयार थी। खुशकिस्मती से उसके हाथ अब भी काम कर रहे थे। उसने सोफे के साइड में लगा लीवर खींचा। सोफे का पिछला हिस्सा सपाट होकर गिरा और सायरन को उससे दूर फेंक दिया। थॉमस बस अपने हाथों के सहारे खुद को आगे घसीटता गया। सायरन बिल्कुल उसके पीछे रेंगती आई। वो बाथरूम में पहुंचा और बाथटब में छिप गया। उसने बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वो इतना डरा हुआ था कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर एक हाथ ने टब के किनारे को जकड़ लिया। थॉमस बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। वो बस उसे टब में चढ़ते हुए देखता रह गया। कोई चारा न बचने पर थॉमस ने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा।